कभी सोचा है कि हमारे घर का चम्मच सालों साल कैसे चमकता रहता है, जबकि बाहर लगा लोहे का गेट कुछ ही महीनों में जंग खा जाता है? इसका राज कोई जादू नहीं, बल्कि धातुओं के अंदर छिपा एक कमाल का विज्ञान है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं और मिश्र धातुओं की इस दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो चीज शुद्ध होती है वो हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती, खासकर धातुओं के मामले में। असल में शुद्ध धातुओं की अपनी कुछ बड़ी कमजोरियां होती हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं। इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं, बल्कि स्मार्ट केमिस्ट्री है। वैज्ञानिकों ने धातुओं की इन कमजोरियों को दूर करने का एक बहुत ही शानदार तरीका खोज निकाला है। जरा सोचिए, एक तरफ है शुद्ध लोहा जो कितना नरम होता है और जरा सी नमी में जंग खा जाता है, और दूसरी तरफ है हमारी रसोई का कांटा या चम्मच जो सालों साल चमकता रहता है। तो आखिर ये फर्क है क्यों? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस परेशानी का हल क्या है? कैसे एक कमजोर धातु को एक तरह का सुपर मटेरियल बना दिया जाता है? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आइडिया में छिपा है। और वो हल है मिश्र धातु, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एलॉय। अब ये होता क्या है? इसे समझिए कि ये धातुओं की एक खास रेसिपी है। जैसे एक बावर्ची बेहतरीन स्वाद के लिए सही मसाले मिलाता है, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक बेहतर गुण पाने के लिए धातुओं को मिलाते हैं, ताकि कुछ नया और ज्यादा काम का बनाया जा सके। तो सवाल ये है कि ये सब करने से फायदा क्या होता है? सीधा सीधा जवाब है ज्यादा ताकत, जंग से लड़ने की क्षमता और जबरदस्त मजबूती। मतलब ये किसी आम धातु को एक तरह का सुपर हीरो बनाने जैसा है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल दुनिया में देखते हैं कि ये मिश्र धातु हमारे आसपास कहाँ-कहाँ हैं। कुछ ऐसे उदाहरण जो हम रोज देखते हैं पर शायद उन पर इतना गौर नहीं करते। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है पीतल का। इसकी जो सुनहरी चमक है और इससे निकलने वाली मधुर आवाज, इसी वजह से ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सैक्सोफोन और सुंदर सजावटी चीजों के लिए पहली पसंद बनता है। तो पीतल बनता कैसे है? इसमें मिलाया जाता है तांबा और जिंक, और ये मिक्सचर सिर्फ इसे सुंदर ही नहीं बनाता, बल्कि इसे अकेले तांबे से कहीं ज्यादा सख्त और जंग रोधी भी बना देता है। बस इसीलिए तो ये इतने काम आता है। अगला नंबर है कांसे का, यानी ब्रॉन्ज। सोचिए, ये मिश्र धातु इतनी जरूरी थी कि इसके नाम पर इतिहास का एक पूरा युग रख दिया गया, कांस्य युग, द ब्रॉन्ज एज। तो कांसा बनाने की रेसिपी क्या है? तांबे में मिलाया जाता है टिन, और नतीजा एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ धातु, जो मूर्तियां और मेटल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसी चीजें जो सदियों तक चलती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारी किचन के चैंपियन की। एक ऐसी चीज जो हम सबके घरों में है, स्टेनलेस स्टील। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मतलब इसका गुप्त हथियार है क्रोमियम। जब लोहे और निकल के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है ना, तो ये सतह पर एक तरह की अदृश्य ढाल बना लेता है, एक शील्ड। और यही शील्ड इसे जंग लगने से बचाती है और देती है वो शानदार चमक जो हम सबको इतनी पसंद है। और हमारा आखिरी उदाहरण है सोल्डर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना हमारे फोन, लैपटॉप, टीवी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सोल्डर की सुपर पावर क्या है? वो है इसका बहुत कम गलनांक, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये बहुत कम तापमान पर ही पिघल जाता है, और यही खूबी इसे सर्किट बोर्ड पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक परफेक्ट ग्लू बना देती है। तो हमने कुछ बढ़िया उदाहरण देख लिए। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, यानी शुद्ध धातु और मिश्र धातु में आखिर फर्क क्या है। देखिए, यहाँ एक तरह का लेन देन होता है, एक ट्रेड ऑफ। मिश्र धातु बनाने से हमें मजबूती और जंग से सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। अक्सर ये बिजली के उतने अच्छे सुचालक नहीं रह जाते जितने की शुद्ध धातुएं होती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि मिश्र धातु बनाना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये सोच समझकर डिजाइन करके किया जाता है। इसका मकसद ही यही है कि किसी धातु को लेकर उसके गुणों को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो किसी खास काम के लिए परफेक्ट बन सके। और ये बात हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इन्हीं मिश्र धातुओं ने हमें कांस्य युग से उठाकर सीधे अंतरिक्ष युग तक पहुंचा दिया। तो सोचिए, आगे क्या है? कौन से ऐसे नए मटेरियल्स होंगे जो हमारी आने वाली दुनिया की कहानी लिखेंगे? भविष्य इंतजार कर रहा है।